पीस प्रॉपर्टीज ऑफ एजेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो PEAS है इनका फुल फॉर्म क्या है। P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस मेजर, E मतलब एनवायरनमेंट, A मतलब एक्चुएटर्स एंड S मतलब सेंसर्स। अगर आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखी होगी या अगर आपने ऑटोमेटेड कार्स देखी होगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इनको बनाते वक्त पीस प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनको बनाया जाता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि परफॉर्मेंस मेजर का मतलब क्या होता है। परफॉर्मेंस मेजर का मतलब होता है कि एक एजेंट के परफॉर्मेंस का सक्सेस हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस मेजर। देन आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब उस एजेंट के आजू बाजू का एनवायरनमेंट क्या है। देन आता है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स का मतलब उस एजेंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो एक्शंस ले सकता है। जैसे अगर हमने खुद को कंसिडर किया तो हम हमारे हाथों की वजह से एक्शन ले सकते हैं, हम हमारे पैरों की वजह से एक्शन ले सकते हैं, राइट। वैसे उस एजेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो एजेंट एक्शन ले सकता है, उसको हम एक्चुएटर्स कहते हैं। हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, हर एक चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। देन लास्ट इज सेंसर्स। सेंसर्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वो एजेंट अपने एनवायरनमेंट की चीज़ें सेंस कर सकता है, इनपुट ले सकता है। जैसे कि अगर हमने अगेन खुद को कंसिडर किया तो हम हमारे आँखों के वजह से देख सकते हैं चीज़ें, हम इनपुट ले रहे हैं हमारे आँखों के वजह से। देन हमारे कान है, कानों की वजह से हम हियर कर रहे हैं, मतलब सुन पा रहे हैं, तो बेसिकली हम इनपुट ले रहे हैं। तो इन द सेम वे एजेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एजेंट इनपुट ले पा रहा है या सेंस कर पा रहा है अपने एनवायरनमेंट की या आजू बाजू की चीज़ों को, उसको सेंसर्स कहते हैं। हम एक एग्जांपल के ऊपर जंप करेंगे जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, बट जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं उसमें आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने ऑटोमेटेड कार ड्राइविंग एजेंट का एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहली चीज़ है परफॉर्मेंस मेजर, मतलब उस गाड़ी में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी मदद से हम उसके परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं या जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी। इसका मतलब अगर सपोज उस गाड़ी ने अपने पैसेंजर को फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B छोड़ के दिया सेफली, तो हम ये कह सकते हैं कि उस गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए सेफ्टी इज़ अ परफॉर्मेंस मेजर। सेकंड इज ऑप्टिमम स्पीड। इसका मतलब रास्ते में जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड ब्रेकर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाकी की ट्रैफिक, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर सपोज उस गाड़ी ने एक ऑप्टिमम स्पीड मेंटेन करते हुए या एक ऑप्टिमम स्पीड के साथ अपने पैसेंजर को छोड़ा अपने गोल तक, तो हम कह सकते हैं कि उस गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए ये एक परफॉर्मेंस मेजर है। देन थर्ड इज कंफर्टेबल जर्नी। इसका मतलब अगेन अगर सपोज पॉइंट A से पॉइंट B एक पैसेंजर कंफर्टेबली जा पा रहा है या अगर पैसेंजर कंफर्टेबली अपने गोल तक पहुंचा, तो अगेन उस गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया। देन द फोर्थ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज उस गाड़ी ने अपने पैसेंजर को फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B पहुंचाया बट कम से कम पेट्रोल में, तो इसका मतलब उस गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया। मतलब कम से कम पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया उस गाड़ी ने अगर, तो उस गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज अ परफॉर्मेंस मेजर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज एनवायरनमेंट। मतलब उस गाड़ी का एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकता है, उस गाड़ी के एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा। सबसे पहली चीज़ है रोड। ऑफ कोर्स रोड पे चलेगी वो गाड़ी, इसलिए रोड उसके एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। सेकंड पार्ट इज या सेकंड थिंग इज ट्रैफिक कंडीशंस। उस गाड़ी के आजू बाजू की ट्रैफिक कंडीशंस क्या हो सकती है। अगर वो किसी शहर के अंदर है तो ज़्यादा ट्रैफिक होगी, अगर वो गाड़ी किसी सुमसाम इलाके में चल रही है तो कम ट्रैफिक होगी। तो बेसिकली ट्रैफिक कंडीशन उसके एनवायरनमेंट का पार्ट है। देन थर्ड इज क्लाइंट्स। उसके अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं वो उसके क्लाइंट्स हैं और इसलिए वो उसके एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज एक्चुएटर्स। मतलब उस गाड़ी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके वजह से वो गाड़ी एक्शंस ले पा रही है। फर्स्ट इज स्टीयरिंग व्हील्स। इसका मतलब स्टीयरिंग व्हील्स अगर हम घुमाएंगे तो वो गाड़ी का भी डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब बेसिकली इसके वजह से अगेन वो गाड़ी एक्शन ले पा रही है या ले रही है। देन सेकंड इज ब्रेक। ब्रेक की वजह से भी वो गाड़ी एक्शन ले रही है। ब्रेक अगर कोई दबाएगा या अगर वो खुद भी दबाएगी तो वो रुक जाएगी, बेसिकली एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट। सो ब्रेक इज एन एक्चुएटर। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सीलरेटर एंड गियर। अगर वो एक्सीलरेटर दबाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, अगर वो गियर चेंज करेगी
तो वो स्पीड कम या ज़्यादा कर सकती है। तो अगेन उसकी वजह से एक्शन परफॉर्म हो रहा है और इसीलिए वो एक्चुएटर्स है। देन लास्ट इज लाइट्स एंड हॉर्न्स, अगेन उसकी वजह से एक्शन परफॉर्म हो रहा है, हॉर्न की वजह से पीप पीप हो रहा है, तो अगेन एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एंड लाइट्स ये भी एक एक्शन का पार्ट है, तो एक्चुएटर्स ये चार है। देन लास्ट इज सेंसर्स, इसका मतलब गाड़ी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो गाड़ी इनपुट ले पा रही है अपने एनवायरनमेंट से। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज कैमरास। अगर सपोज हमने खुद के भी गाड़ी की बात की तो हमारे गाड़ी में आखिरी में कैमराज होता है, जिसके वजह से क्या होता है जब हम गाड़ी को रिवर्स लेते हैं तो गाड़ी पीछे क्या है वो दिखाती है, जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट ना हो। तो बेसिकली उस कैमरे की वजह से वो गाड़ी अपने सराउंडिंग एरियाज की जो चीज़ें हैं उनको इनपुट में ही ले रही है, ठीक है। तो कैमरा इज अ सेंसर। सेकंड सेंसर इज जीपीएस ट्रैकर। हमारे भी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर्स होता है जिसकी वजह से हम डायरेक्शंस देख सकते हैं या जहाँ पे भी हमें जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट सेंसर इज सोनार सिस्टम। अगर सपोज वो गाड़ी कहीं जा रही है एंड अगर सपोज बीच में कोई गाड़ी आ जाती है एंड देयर इज अ वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन दिस गाड़ी एंड द सामने वाली गाड़ी, तो इस गाड़ी को पता चल जाता है और इसीलिए वो गाड़ी ब्रेक दबा देती है, जिससे एक्सीडेंट होने से ये गाड़ी अपने आप को बचा लेती है। तो उस गाड़ी को कैसे पता चला कि उसके सामने कोई ना कोई गाड़ी है? सोनार सिस्टम की वजह से, राइट। उसके वजह से वो सेंस कर पाए। तो बेसिकली वो जो सेंसेस है मतलब बेसिकली इनपुट ले पाए, जिसकी वजह से वो पता कर पाए कि सामने वो गाड़ी है। तो बेसिकली सोनार सिस्टम इज अगेन एंड सेंसर। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो के अंदर तुम्हें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे मैं अपने आप को या अपने वीडियोस को और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ, जिससे आप ही की मदद होगी। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।